थाइटीरा और सार्डिस की चर्च में पाप की छाया बहुत घनी थी, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ाने के लिए वहां की यूनियन से मेल मिलाप रखना जरूरी था। और ये यूनियन पाप के कामों में सबको घसीटती थी। अगर कोई उसमें हिस्सा ना ले तो फिर नुकसान उठाना पड़ता। प्रभु यीशु ने उन्हें भी सबकी तरह पवित्र जीवन जीने की आज्ञा दी। आज हम इन्हीं दो चर्चेस के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 18 आयत से लिया है। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसका मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने उस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। थाइटीरा की चर्च की क्या खूबियां थी और उन्हें किस बात की सावधानी के लिए प्रभु यीशु ने वार्निंग दी? जो 7 चर्च थे थाइटीरा, उनमें सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला शहर था, लेकिन ये ब्रास की चीजों के लिए, जो बहुत हाई क्वालिटी का ब्रास था, उसके लिए जाना जाता था। और ब्रास ऐसा जिसे पॉलिश करने के बाद वो सोने की तरह चमकता था। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय 14वीं आयत में लाइडिया है, जो कि पौलुस रसूल से मिलते हैं फिलिप्पी में, और वो टेक्सटाइल डीलर है थाइटीरा से, और वो एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा लाल और पर्पल क्लॉथ था, उसका व्यापार करते थे। और ये चर्च जो था थाइटीरा का, अपोस्टल पॉल की उनके साथ रहने के समय में स्थापित हुआ था। क्योंकि ये शहर व्यापार और व्यापार मंडलियों के लिए जाना जाता था, तो हर एक का अपना एक परमेश्वर बनाया हुआ था, जिसके लिए वो हर महीने एक फीस्ट करते थे, और तरह तरह के बड़े रिचुअल होते थे, जो कि उस व्यापार मंडली के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते थे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यहाँ पर ही सिर्फ प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है, और जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, आईज लाइक अ फ्लेम ऑफ फायर, और वो आंखें विचारों को और मनों को, इच्छाओं को पूरी उस डीप नजर के साथ जांचता है, और जिसके पैर सुंदर ब्रास की तरह हैं, जो कि प्योरिटी उसके कामों को, उसके रास्तों को दर्शाता है, क्योंकि वो स्लीप पर जाने के लिए उस आग के द्वारा जा चुके हैं, जहां से उनकी ये प्योरिटी आई है। प्योरिटी परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र प्योर है, लेकिन उन कामों के द्वारा भी वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। और जो ये ब्रास है, ये उनकी इमोबिलिटी को भी दिखाता है, पूरी स्थिर हैं, वो हिलने वाले नहीं हैं। फिर प्रभु यीशु ने उनके अच्छे कामों को की सराहना की, और वो मॉडल चर्च के रूप में उसे कहते हैं, क्योंकि उसमें अफिसिस की जो प्यार अफिसिस में कमी थी वो उसमें है। जो स्मिरना में परसेवरेंस की
कमी थी वो इनमें है, परगमोस के अच्छे डॉक्ट्रिन इनमें हैं, और ये आत्मिक तौर पर बढ़ रहे थे प्यार में, ज्ञान में और ज़ील फॉर द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने उनके ऊपर उनके कामों के जानने के लिए नजर जमाई हुई थी, उनके ऊपर नजर टिकाए बैठे थे वो। फिर 20 आयत में प्रभु यीशु उनकी जो बुराई है उसे जाहिर करते हैं। उनके भीतर उस चर्च के अंदर एक अनगॉडली औरत है जिसका वाइल नाम जेजेबेल, जो पुराने नियम में पहला राजा 19 में थी, राजा अहाब की पत्नी, जो इस औरत का उस चर्च के ऊपर बहुत ज्यादा आत्मिक इन्फ्लुएंस था। पुराने टेस्टामेंट में जेजेबेल एलाइजा नबी को धमकी दे देती है। वो कहती है एलाइजा नबी को, जब एलाइजा नबी बाल के आराधना करने वालों को हरा देते हैं, उनकी मृत्यु कर देते हैं, तो वो कहती है यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा नाक कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। धमकी दे देती है वो। लेकिन ऐसी जो पाप से भरी हुई औरत है एक चर्च में इतना अधिकार कैसे जमा लेती है? पहला है कि वो अपने आप को भविष्यवक्ता कहलाती है और वो अपने आप को परमेश्वर की बातें बताने वाली बोलती है, ताकि जो कम पढ़े लिखे, कम जानकारी वाले लोग हैं उन्हें वो भ्रम में डाल सके। दूसरा, वो अपने सामने एक पर्दा बनाए हुए है, मैं तो बहुत धार्मिक औरत हूं, वो एक पर्दा उसने फसाद बना रखा है। तीसरा है वो अपनी चतुराई के शब्द और मीठी मीठी बातों से लोगों के मनों को जीत लेती है और रुथलेस, बड़े भयंकर तरीके से जो उसको अपोज करता है उन्हें हटा देती है। और ये सब कुछ वो एक अच्छी विश्वासी होने के उससे कर रही थी। और फिर उस प्रकार वो जो विश्वासी थे उन्हें पाप के सेक्सुअल इमोरल एक्ट्स में ले जाती थी। 21 से 23 आयत में प्रभु यीशु ने फिर उन्हें वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि वो उस औरत को अब पनिश करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे जो मौका दिया गया था तौबा करने का, रिपेंट, मन फिराने का, वो उसने गवा दिया है और अब अनुग्रह का समय पूरा हो गया है। फिर वो कहते हैं, पहला तो है 22 आयत में वो कहते हैं रोग शैया पर मैं उसे डालूंगा, बहुत सफरिंग होगी उसके लिए। फिर दूसरा कहते हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी सफर करेंगे, उन्हें भी मैं मार डालूंगा, वो कहते हैं। 22-23 और में वो कहते हैं, 22-23 वर्ष में वो कहते हैं तीसरी बात कि सब जो कलीसियाएं हैं वो जान लेंगी कि मैं उसे सजा दे रहा हूं। वो मनों को और हृदयों को जांचकर हर एक को उनके कामों का फल देंगे, ये वो वायदा कर देते हैं। 24 आयत में जेजेबेल के बारे में कहा है कि वो जो उसके पीछे चलते हैं वो उन्हें शैतान की गहराई वाली बातों में ले जाती है। जो पैगन, जो दूसरे धर्म थे, उनके रिचुअल्स में ले जाती है, ताकि वो शैतान के जो भ्रम वाले, जो उल्टे काम है, पाप वाले काम है, उनको जानकर उनमें लग जाए। लेकिन जो उससे बचकर निकल जाएंगे, प्रभु यीशु कहते हैं मैं उन पर कोई और बोझ ना डालूंगा। लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें यह आज्ञा नहीं दी कि इसे चर्च से बाहर निकाल दो। उन्होंने ये देख लिया कि इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, अगर इसको निकाला गया तो इसके साथ चर्च खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसके साथ अपने आप डील करूंगा, मैं इसका अपने आप फैसला करूंगा। और फिर उन्हें वो कहते हैं दूसरे लोगों को कि सच्चाई को तुम पकड़े रखो जो तुम्हारे पास सच्चाई है। 26 से 28 आयत में प्रभु यीशु जो जय पाएगा उसको वायदा करते हैं। वो कहते हैं जय कौन पाएगा? जो मेरे कामों को आखिर तक, मृत्यु तक पकड़ रखेगा, क्योंकि सब विश्वासियों के ऊपर उनका अधिकार है, उनका बल है। और वो कहते हैं कि जो उसका बुरा असर था उससे और अंधेरे की ताकतों जो चारों तरफ है उससे बचे रहो। जो उससे बचे रहेंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, क्योंकि वो लोग पवित्र और धार्मिक जीवन जिएंगे, तो इसलिए उन्हें प्रभु यीशु के राज्य में हिस्सा मिलेगा। वो अपनी जय में उनको अपना हिस्सेदार बना देते हैं। जो ग्रीक भाषा का शब्द है पोइमेनाय, जो राज्य के बारे में कहा कि तुम वो राज्य करेंगे, इसका मतलब है शेपर्ड, चरवाहा बनना। और ये किसी के ऊपर जजमेंट या न्याय करने के लिए नहीं है, बल्कि दया और अनुग्रह के लिए है, ताकि उनके ऊपर भी आशीषें को डाल सकें।
और उनके राज्य में क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का बुरा काम नहीं होने दिया जाएगा, ना उसे सहा जाएगा, तो फिर वो लोहे के दंड के साथ उनके ऊपर राज्य करेंगे। और जो ऐसा गलत करेगा तो उसे सजा उसी समय दी जाएगी, क्योंकि इससे भी एक बड़ा और रिवॉर्ड जो उन्हें दिया जाना है। तो वो कौन सा रिवॉर्ड है? वो है मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, भोर का तारा। प्रभु यीशु अपने आप को उन्हें देने का वायदा कर देते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:16 में वो कहते हैं, मैं भोर का तारा हूं। हालांकि एक झूठा भोर का तारा भी है, शैतान अपने आप को भोर का तारा कहता है, लेकिन वो सच में नहीं है। सिर्फ जीवता वचन और प्यार करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु ही भोर का तारा है। और जो उनके बात को, उनके वचन को सुनता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा में चलता है, तो फिर वो प्रभु यीशु के दोबारा आने तक वचन में बना रहे, स्थिरता में बना रहे, तो फिर वो उस भोर के तारे को प्राप्त करता है, वो इन आशीषों को प्राप्त करता है। प्रभु यीशु ने थाइटिरा के चर्च के लिए यही संदेश दिया। प्रभु यीशु ने सार्डिस की चर्च को मृतक या डेड घोषित कर दिया और साथ ही उन्हें जो अभी भी बच गया था उसे संभालने का आदेश दिया। विश्वास में मृतक किसी विश्वासी को हम कैसे दोबारा स्थापित होने में सहायता कर सकते हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहली 6 आयत में सार्डिस की चर्च को प्रभु यीशु का पत्र है। वो वहां पे उसकी पहचान बताते हैं। ऐसा चर्च है जो कि अपनी महिमा के दिनों से आगे निकल चुका है, वो रोइंस में है, अब पछड़ा हुआ है, नीचे उतर गया है वो। लेकिन प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि जो उसमें अभी भी बचा हुआ है उसे बचाया जा सके। प्रभु यीशु मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, और ये पत्री भी उसी प्रकार का एक रिवाइवल के बारे में है। जो ग्रीक भाषा का शब्द सार्डिस है, इसका मतलब है आनंद का राजकुमार, या वो जो बच गया है, या जो बच गया है, एस्केप कर गया है। ये शहर पेक्टोलस नदी के किनारे पर था, जहां पर के सोना उस नदी में काफी मिलता था, और वो चर्च की महिमा और शहर की महिमा और जो उसका धन दौलत, इसी के लिए वो जाना जाता था। पहली सदी के अंत तक सार्डिस अपना जो महिमा का स्थान था, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, रोमन्स के लिए इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी थी उसकी। उसके बाद धन दौलत तो थी, लेकिन उसके अलावा उसे दिखाने के लिए उसका कुछ भी नहीं था, और ये पत्री इसी परिस्थिति को जाहिर करती है। जो चर्च था वो आत्मिक तौर पर लेजी था, ओवर कॉन्फिडेंट था, और उसे अपनी जो सही पहचान थी उसके बारे में उसे पता ही नहीं था, कि उसका विश्वास बिल्कुल नॉमिनल ही रह गया, थोड़ा सा ही रह गया, और उनको जो काम है वो भी पूरे नहीं है। और इस अपने सेल्फ बिलीफ में वो जो गलत शिक्षाएं उन्हें मिलती थी उस पर वो ध्यान ही नहीं थे देते, उसी को मानते थे, और उस शिक्षाओं ने उनके प्राण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जो खतरे की घंटी है वो ये बजाई जाती है, प्रभु यीशु वो कहते हैं कि तुम ध्यान रखो, जो तुम्हारी प्रेजेंट हालत है उसको समझो, क्योंकि तुम्हारे चर्च में अभी भी कोई जीवन है, अभी भी कुछ बचा हुआ है। दूसरी आयत में फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि जो बच गया है उसे, उन वस्तियों को तो संभाल, जागृत हो। सार्डिस को, शहर को 2 बार उनके नेग्लिजेंस के कारण दुश्मन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन प्रभु यीशु ने चर्च को कोई अभी तक गिव अप नहीं किया। वो ये भी उनके विश्वास को दोबारा जागृत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो चर्च फिर दोबारा वाइब्रेंट हो जाए, एक्टिव हो जाए। जो उनके परमेश्वर के स्टैंडर्ड से नीचे काम चले गए हैं वो दोबारा फिर ऊपर उठे। चौथी आयत में फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो ठीक चल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए इन्होंने, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वो इसके योग्य हैं। उन्होंने अपने वस्त्र गंदे नहीं किए, पाप में नहीं डूबे, तो मेरे साथ वो चलेंगे श्वेत वस्त्रों में। तीसरी आयत में प्रभु यीशु कहते हैं कि वो याद करेंगे किस प्रकार उन्होंने वचन को पाया था।
कि प्रभु यीशु उनका मुक्तिदाता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में पौलुस रसूल उन्हें कहते हैं, जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। जो विश्वास करते हैं उन पर प्रभावशील है वो वचन। इसी प्रकार सार्डिस के चर्च जो विश्वासी थे उन्हें भी प्रभु यीशु कहते हैं, मन फिराओ और जिस प्रकार तुमने पहले परमेश्वर के वचन को माना था उसकी तरफ मुड़ो, सच्चाई में चलो, और जो गलत शिक्षाएं उनकी तरफ मत चलो। सार्डिस के चर्च को फिर प्रभु यीशु जजमेंट की भी वो वार्निंग देते हैं कि अगर वो अपने मन को नहीं फिराएंगे, उससे नहीं बदलेंगे, तो फिर वो कहते हैं मैं चोर की तरह यहां आऊंगा और तुम जान नहीं पाओगे मैं कब आ रहा हूं। लेकिन जो जय पाएगा उसे प्रभु यीशु ने यह भी वायदा कर दिया कि तुम्हें पापों से मुक्ति दी जाएगी और तुम श्वेत वस्त्र पहनोगे। श्वेत वस्त्र जो बिल्कुल दाग रहित और शुद्ध पवित्र होंगे, और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, रखा जाएगा, मिटाया नहीं जाएगा। प्रभु यीशु ने कह दिया कि मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक से ना काटूंगा। पुराने समय में जो शहर होता था वो अपने सिटीजन का एक रजिस्टर रखता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसका नाम काट दिया जाता था उस रजिस्टर से। जो प्रभु यीशु जो जीवते परमेश्वर हैं उनका ये मैसेज भी बिल्कुल क्लियर है कि उस किताब में से जो जिसमें जीवन है उसमें से उनका नाम नहीं काटा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 की 15वीं आयत में प्रभु यीशु ने लिखवा दिया, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। जो नाम जिसका रखा गया वो आग की झील से बच जाएगा। मूसा को साइनाई पर्वत पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, लेकिन इजरायली लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की, उसे अपना देवता मान दिया। निर्गमन 32 की 10वीं आयत में मूसा दोबारा जाता है और परमेश्वर उसे कह देते हैं कि अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर सबको नष्ट करके मूसा से दोबारा एक इजरायलियों की कौम खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन मूसा अपने लोगों से प्यार करता है। 31-32 आयत में वो कह देता है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। वह उनके लिए क्षमा मांगता है, इंटरसेशन करता है, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। इतनी बड़ी सजा के लिए वो तैयार हो जाता है। और मूसा का जो ये इंटरसेशन की प्रार्थना है वो परमेश्वर को याद कराने के लिए है कि आप इनको प्यार करते हो। सार्डिस चर्च के लिए जो 3 तरह का रिवॉर्ड जो चर्च को दिया जाता है, जो वायदा किया गया है, वो पहला है पाप के धब्बे मिटा देना, उनको सफेद वस्त्र पहनाना, और फिर तीसरा है उन्हें मेमने की पुस्तक जो जीवन की पुस्तक है उसमें उनका नाम रखा जाना, और फिर उन्हें परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ उनकी सुरक्षा में चलने की आशीष। फिर प्रभु यीशु ने उन्हें यह भी कह दिया कि मैं तुम्हारा नाम अपने पिता और उनके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आई विल कन्फेस योर नेम। सच्चा जो असली फर्क है, जो आत्मिक तौर पर मृत्यु पा चुका है और जो पाप में और अशुद्धता के कामों में लगा हुआ है, वो शुद्ध जो है वही पवित्र प्रभु यीशु को प्रसन्न करता है। जो पाप में है वो कभी भी उन्हें प्रसन्न कर ही नहीं सकता है। जो उनकी मृत्यु हुई थी वो पाप भरे जीवन के कारण हुई, या मृत्यु के कारण उनका पाप भरा जीवन आ गया। दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों है इंटररिलेटेड। पाप में आए तो मृत्यु हुई, मृत्यु आई तो पाप आ गया, दोनों है इंटररिलेटेड है। ये जो पवित्रता है जीवन की वो किसी को परमेश्वर के नजदीक नहीं लेके जाती है, लेकिन वो क्योंकि जब उनका परमेश्वर के कामों में मन होता है तब वो परमेश्वर के नजदीक पहुंचते हैं। मत्ती 5 की 8वीं आयत में प्रभु यीशु ने बेअटीट्यूड्स में कहा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।
जो शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, जिनके मन पवित्र हैं। लूका 10 की 17 से 20 तक जो प्रभु यीशु ने 70 लोगों को भेजा था अपने आगे गांव में प्रचार करने के लिए, वो वापस आते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु आपके नाम में तो दुष्ट आत्मा भी हमारे अधीन है, चंगाई दी, सब कुछ हुआ, दुष्ट आत्मा भी हमारे अधीन है। लेकिन प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं 20 आयत में, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे काम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे काम स्वर्ग पर लिखे हैं, इस बात पर नाम तुम्हारे स्वर्ग में लिखे गए हैं, उस पुस्तक में तुम्हारे नाम लिख दिए गए हैं। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 20वीं आयत में इसी बात को पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है, हम स्वर्ग के वासी हैं। और ये सबसे बड़ी आशीष है कि वहां पर हम अनंत काल के लिए परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे। जो भी अपना जीवन प्रभु यीशु को सरेंडर कर देता है, फिर वो अगर पाप में चला जाता है और बैकस्लाइड कर जाता है, उसमें फिर भी जो प्रभु यीशु ने, जो परमेश्वर का बीज उसमें बोया गया है, वो उसमें रहता है। और उस बीज को फिर थोड़ा नर्चर संभालने की जरूरत है, प्यार की जरूरत है दूसरों के द्वारा, उसे फिर वापस उस वचन में लाने के लिए जरूरत है। उसे शेम कन्फ्रंट करने के लिए नहीं है कि वो विश्वास में आए, आहिस्ता आहिस्ता उसे वापस लाने की जरूरत है। सार्डिस चर्च को प्रभु यीशु ने यही कहा कि जो तुम्हारे पास है, जो तुमने पहले सुना था, उसे सुनो। दूसरा है इंटरसेसरी प्रेयर, किसी को जो पाप में चला गया उसको वापस लाने के लिए पहला उसे प्यार से समझाना, दूसरा इंटर प्रेयर करना उसके लिए, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके जीवन में काम करे। हमेशा परमेश्वर ही हैं जो किसी को अपने पास वापस लेके आते हैं, वही ला सकते हैं। हम सिर्फ उसे वचन बता सकते हैं, उसे वचन याद करा सकते हैं, ताकि वो परमेश्वर के रास्ते पर आ जाए। और इस दौरान हम वचन सुनाते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं, बात उनके साथ लगे रहते हैं और परमेश्वर के साथ प्रार्थना भी करते रहते हैं ताकि वो उन्हें वापस ले आए। यही एक तरीका है कि किसी को पाप में से वापस लेके आना। जो डूब गया है, जो पाप में मृतक हो गया है, वो वापस फिर परमेश्वर में जुड़ जाए, नए जीवन फिर दोबारा पावे। सार्दिस और थायातीरा दोनों चर्चेस विश्वास में कमजोर दिखे, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें उत्साहित किया। आज जब हर कोई अपने जीवन के बोझ से दबा जा रहा है, तो हम किसी की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? किसी भी विश्वासी का जो विश्वास है उसके कामों में ज़ाहिर होता है। याकूब, अपोस्तल जेम्स जो प्रभु यीशु के भाई हैं, उनकी पत्री उसके 5वें अध्याय की 19-20 में आयत में वो कहते हैं, तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इसलिए हमें किसी पर भी कभी वी शुड नॉट गिव अप, कोशिश करना चाहिए कि जो विश्वास उसमें था उसी में वो वापस आ जाए, चाहे वो डाउटफुल हो, लेकिन हम उसे कोशिश करते रहें। हमारे चर्च में भी हम मिलते रहते हैं, हमें बहुत विश्वासी हैं जो बोलते तो हैं विश्वास के बारे में, लेकिन उनके पास प्रभु यीशु मुक्तिदाता के तौर पर उनके अंदर नहीं है, अंदर से वो बस ऐसे ही हैं। जो पवित्रता सच्चाई का जो चाल चलन है वो उनके लिए है जो अंधेरे से निकले हैं, और जो अंधेरे में फंसे हुए हैं वो तो निराशा में ही हैं, उनके लिए कोई आशा नहीं बच जाती। लेकिन हम उनके लिए कोशिश करें। प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय 13 से 15 आयत में स्कीवा है जो ज्यूइश चीफ प्रीस्ट है, उसके 7 लड़के हैं जो प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, उन्हें जानते नहीं थे। वो चर्च की जिम्मेवारी बन जाती है कि ऐसे लोगों की तरफ वो पहुंचे और उन्हें सच्चाई का जो डॉक्ट्रिन है उन्हें समझाए और उन्हें सच्चे विश्वासियों में जोड़े। एक चर्च के 3 सी हैं जिनका उनके जो पिलर हैं। पहला है कम्युनियन, एक दूसरे से प्रीति भोज और होली कम्युनियन भी। तीसरा है कंपैशन, दया और प्यार की भावना। तीसरा है कनेक्शन, कम्युनियन, कंपैशन और कनेक्शन। और इसके बिना हमारा रोल जो अधूरा रह जाता है। जो बेसिक आइडिया है वो प्यार का है, और प्यार किसी भी तरह से हर परिस्थिति में करने के बारे में है। रिवाइवल होता है जब 4
काम होने लग जाते हैं। पहला ये है कि जो भी है वो पाप के बारे में अनभिज्ञ ना हो, सेंसिटिव हो उसके लिए, और वो माने कि इसमें पाप में बुराई है। दूसरा ये कि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधीनगी में आने के लिए तैयार हो। तीसरा है कि वो परमेश्वर के वचन को, जो वचन में बताया गया, उनकी आज्ञाओं को मानने वाला हो। और चौथा है अपने पुराने पाप को छोड़े, उसे मन फिराए और फिर सही दिशा में जुड़े, परमेश्वर की तरफ जुड़े। जो अपने गलत चॉइसेस के कारण पास्ट में वो फंस जाते हैं, उनके लिए भी माफी का रास्ता है, उनके लिए भी शुद्धता का रास्ता है। कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं पाप के, जो रिजल्ट है वो हमें भुगतने पड़ते हैं वो, लेकिन जो पाप का गिल्ट है वो निकल जाता है। किसी भी विश्वासी के पास चॉइस ये है कि वो जेजेबेल को पकड़ ले या प्रभु यीशु को पकड़ ले, दोनों को नहीं रख सकता है। प्रभु यीशु ने मत्ती 6:24 में कहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। नो वन कैन सर्व टू मास्टर। और किसी एक से उसे मन फिराना ही पड़ेगा, ये जेजेबेल को छोड़े या प्रभु यीशु को छोड़े। प्रभु यीशु की तरफ मुड़ना है, उनके पैरों में झुक जाना, पुराने पापों के लिए माफी मांगना, और जो पुराने फिर वो डार्क स्पॉट से वो प्रभु यीशु साफ कर देते हैं और उनके प्यार में हम जुड़ जाते हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ रहने के लिए इंसान बन गए और फिर हमारे लिए मृत्यु को पाए, और फिर हमें वो इनवाइट करते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए। चर्च का जो काम है वो ये है कि जो कमजोर हैं उन्हें बल दे प्रभु यीशु में, और उन्हें उनके विश्वास में दोबारा चलने में, उस आग में जो उनके अंदर जो चिंगारी थी उसे फिर दोबारा शुरू किया जाए। इसके लिए प्यार का जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, और परसवेरेंस की, बने रहने की जरूरत है हमारी तरफ से। और लेकिन इसका आनंद है कि जो मुड़ आएगा, जैसे अभी याकूब रसूल ने बताया, मृत्यु से बच जाएगा और स्वर्ग में उसके लिए खुशियां होंगी। क्या हमारे चर्च में इकोनॉमिक जो बेनिफिट है कि हम जो चल रहा है उसको चलने दें, कहीं निकल जाएंगे लोग तो हमारा नुकसान ना हो? क्या हम जेजेबेल की बातों को मानने लग गए हैं? और फिर हम प्रभु यीशु को भी मानना चाहते हैं, जेजेबेल को भी मानना चाहते हैं कि हम ये तो नहीं करने लगे कहीं? हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इससे बचे रहें। किसी भी तरह से हम ऐसी बातों को अपने जीवन में, अपने चर्च में ना होने दें, और फिर जो कोई भटक भी गया है प्यार से उसे समझाकर वापस रास्ते पर ले आओ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य है आप कि आपने अपने बेटे को भेज दिया हमारे बीच, के हम आपसे फिर दोबारा जुड़ सकें। आशीष दी आपने, और प्रभु यीशु कितने प्यारे हैं आप। सार्डिस की चर्च को आपने मृतक घोषित कर दिया, लेकिन फिर उसे जीवन देने का रास्ता भी दिखा दिया। इसी प्रकार जो पाप में डूबे हुए लोग हैं उनके लिए भी आप ही एक रास्ता है। सहायता कीजिए कि हम सब जो सुन रहे हैं और जो चर्च हैं आज के, वो आपके पवित्र नाम में किसी को भी फिर गिव अप ना करें, लगे रहें प्रार्थना में, उसके साथ मेल मिलाप में, ताकि उसे सही रास्ते पर लाया जा सके। और प्रभु यीशु हमें रास्ता दिखाइए, सहायता कीजिए कि हम इस प्रकार के कामों में भी, आपके वचन को बताने में भी पूरी तरह से सफल हों और आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो ही हम प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा उनके साथ जुड़ जाते हैं, उसी समय से अंधेरे की ताकतें जो परमेश्वर के राज्य की ऑपोजिशन में रहती हैं, हमारा भी विरोध करने लग जाती हैं। जितना हम स्वर्ग राज्य के कामों में आगे बढ़ते हैं, उतना ही विरोध अधिक होता है। फिर यह विरोध बहुत बार चर्च के अंदर से भी होता है। हमें एक दूसरे के साथ प्यार में बने रहना है, और जो भटक जाए उसे भी साथ मिलाने की कोशिश करते रहना है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.